हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ लर्निंग। अगर आप मैथ स्ट्रीम से हैं तो आप अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्लास 11th 12th बीएससी प्लस एमएससी, किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं वीडियो तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th के यूनिट 2 अलजेब्रा से। पहले वीडियो में आपको हमने पूरा सिलेबस डिटेल में बताया, क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट। समझते हैं पहले डिटरमिनेंट बोलते किसे हैं। A determinant is a scalar value associated with a square matrix E equal to Aij of order n. It is denoted by determinant A और determinant A। तो हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का अर्थ क्या हम लोग समझ रहे। स्क्वायर मैट्रिक्स का अर्थ हुआ कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। टू रोज टू कॉलम, ये इस तरह से हम लोगों ने एक मैट्रिक्स पढ़ा था क्लास 11th में। तो यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट इज स्केलर वैल्यू। तो सब कुछ इस तरह सेम रहेगा। डिटरमिनेंट में क्या होगा, इस तरह से डिटरमिनेंट के रूप में हम लोग लिखेंगे और इसका एक स्केलर वैल्यू होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक स्केलर वैल्यू आएगा। ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट को ये जो लिखे हैं इस तरह से, ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है जिसको कि सिंबल में रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हुआ। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आएगा। सिंगल वैल्यू अर्थात मतलब स्केलर वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे E11 का मतलब क्या समझ रहे हैं। E11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। ये जो है यहाँ पे इस बात को समझिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये जो सीधी रेखा है इस तरह से, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रो कहते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है इस तरह से, इसे हम लोग वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक स्केलर वैल्यू आएगा। और यहाँ पे E11 हियर, E11 A12 A21 A22, ये सारा एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट क्या हो सकता है, ये रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है। कैन बी एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, यही टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अब देखिए यहाँ क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट हैविंग टू रोज एंड टू कॉलम इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 या सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। तो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होगा, यहाँ पे इसे ही हो गया आपको, दो रो है, A11 A12 A21 A22। इसे क्या कहते हैं, दो रो है, एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम। तो इसे क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका होगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A11 इंटू A22। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, माइनस A21 A12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक वैल्यू आएगा
स्केलर वैल्यू जो ही कहलाएगा डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग डिटरमिनेंट का 1 2 3 1। इसे जब सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो 1 इंटू 1 माइनस, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, 3 इंटू 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 6 इक्वल टू -5 आंसर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 5 माइनस 1 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और साइन नेगेटिव आएगा। 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 5। तो हो जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 हो गया। अब हम समझते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब क्या हो गया कि डिटरमिनेंट हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट किस तरह से होंगे ये देखते हैं हम लोग। A11 डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 देखते हैं किस तरह। ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, इसे आप ये मत समझिएगा कि ये मॉड है। मॉड नहीं है, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो क्या आ गया, टोटल 3 रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो कहते हैं। 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम है। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका वैल्यू भी एक सिंगुलर वैल्यू आएगा अर्थात से स्केलर वैल्यू आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे A11, जो एलिमेंट लिखे उसको छोड़ेंगे, उसके साइड में रो और कॉलम, इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी को इसी डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। A22 A23 A32 A33। ठीक है, अब 31 ये सारे एलिमेंट है। प्लस आएगा यहाँ, फिर माइनस साइन आएगा, फिर यहाँ पे प्लस साइन। तो माइनस क्या है, A12 इस एलिमेंट को लिखें। हम लोग छोड़ेंगे क्या, इसके अलोंग ये रो छोड़ेंगे, इसके अलोंग ये कॉलम छोड़ेंगे, तो बाकी सारे को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या होगा, इसको छोड़ें और इसको छोड़े तो लिखेंगे हम लोग क्या, A21 A23 A31 A33। इसका प्लस आएगा, प्लस जब इसको लेंगे तो ये रो छूटेगा, इसी के लोग A31 के लोग, और ये कॉलम छूटेगा। तो हमें एलिमेंट क्या बचा, A13 एलिमेंट हमें बचा A21 A22 A31 A32। अब ये क्या है, 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसे हमने सॉल्व करने सीखा ऊपर। इस तरह सॉल्व करेंगे इजीली बन जाएगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सॉल्व करें। जैसे एक एग्जांपल है, एक और बात, इस डिटरमिनेंट को आप रो के लॉन्ग सॉल्व करो या कॉलम के लॉन्ग भी सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों केस में आंसर सेम होगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग ब्रेक करके सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो समझते हैं इसको कैसे सेम आएगा। इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोनों तरीके से, तो आपको क्लियर होगा इसमें ये बात। और भी
जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या इस रो के लॉन्ग सॉल्व करते हैं। 1 लिखें तो क्या बचा, इस रो को छोड़े इस कॉलम को छोड़े तो हमें बचा 2032, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इस तरह से आएगा सिंबल होगा। इस चीज को याद रखना। उसके बाद -2, ये रो छोड़े और ये कॉलम छोड़े तो बचा क्या हमें 3 0 -1 -1 2 3 0 1 2, उसके बाद +1। तो ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़े तो बचा हमें 3 2 -1 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमें आंसर। तो इसे सॉल्व करते हो तो 4 आया यहाँ से क्या -6 × 2 -12 + 9 + 2। तो इसका वैल्यू आएगा 4 - 12 + 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 4 15, 15 में से 12 गया 3 आया। ठीक है, चलिए अब इसको अलोंग कॉलम सॉल्व कर दें। पहले हम लोग ने रो के सॉल्व किया तो 3 वैल्यू आया, अब कॉलम के अलोंग भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा। चलिए तो इसी कॉलम के अलोंग सॉल्व करते हैं। पहले लिखे 1, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़े, जो एलिमेंट लेंगे उसके ही साइड में ये रो को छोड़ेंगे और ये कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी एलिमेंट को एज यूजुअल लिख, कॉलम को सेम वे में लिख देंगे। यहाँ पे 2 0 3 2, यहाँ प्लस यहाँ फिर माइनस आएगा। तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, इस सेकेंड एलिमेंट को लिया 3 -3, तो इसके अलोंग इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे, हमें एलिमेंट क्या बचा 2 1 3 2। नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट लेते हैं, ये कॉलम के लिए सॉल्व करें इस बार, माइनस प्लस -1 लिखा हुआ यहाँ पे एलिमेंट, तो -1 लिखे। तो इसके अलोंग रो और कॉलम दोनों को छोड़ेंगे तो हमें एलिमेंट क्या बचा 2 1 2 0। तो इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या वैल्यू आता है। सॉल्व किए तो हम लोग यहाँ से 1, ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया, इसको हम लोग कैसे सीखेंगे बनाने। तो क्रॉस मल्टीप्लाई और साइन नेगेटिव, 2 × 2 4 -3 × 0 -3, 2 × 2 4 -3 × 1 -2 × 0 -2 × 1। तो यहाँ से वैल्यू आएगा 4 -4 में 3 गया 1, तो -3 ही आएगा, माइनस इंटू माइनस +2, 4 + 2 6 - 3 = 3। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, दोनों केस में वैल्यू सेम आया। तो इसी तरह आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। अब माइनर एंड फैक्टर देखते हैं हम लोग और समझते हैं माइनर एंड कोफैक्टर किसे बोलते हैं। ठीक, each element of a determinant have a minor and a cofactor। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, पहले 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट से शुरू करते हैं समझना।
उसका 3 by 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट में जाएंगे। जैसे कोई एक डिटरमिनेंट हमने लिया, माइनर एंड कोफैक्टर्स। इस एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट है माइनर। हर एक कोई भी डिटरमिनेंट है उसके हर एक एलिमेंट का हम लोगों को माइनर एंड कोफैक्टर मिलता है। जैसे कोई डिटरमिनेंट लिए A11 A12 A21 A22, तो इसमें हम लोग समझते हैं पहला माइनर ऑफ A11 क्या होगा। माइनर ऑफ A11 का अर्थ हो गया हम लोग इस रो जो एलिमेंट लिए हैं इस एलिमेंट के लॉन्ग रो एलिमेंट के लॉन्ग कॉलम को छोड़ेंगे तो जो भी एलिमेंट है उसको लिखेंगे तो वो हो जाएगा इसका माइनर। A22 बचा तो A22 हो गया माइनर। A11 का माइनर A22 हो गया। ठीक है, इसी तरह सेम वे में A11 A12 A21 A22 सेम में अगर हमें माइनर ऑफ 21 माइनर ऑफ 2 A21 का अर्थ हो गया कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। देखिए सेकेंड रो है ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। माइनर ऑफ A21 का मतलब हो गया इसके लॉन्ग रो छोड़िए और इसके लॉन्ग कॉलम छोड़िए, जो एलिमेंट बच गया उसे लिख दीजिए A12। ये हो गया माइनर ऑफ A12। इसी तरह माइनर ऑफ A12 इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, हमें इसके लॉन्ग ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा हमें A21। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं दोबारा से A11 A12 A21 A22। तो माइनर ऑफ A12 क्या होगा, इस एलिमेंट को छोड़ेंगे इसके लॉन्ग रो इसके लॉन्ग कॉलम, इस सारे एलिमेंट को छोड़ने का जो भी बचेगा इसका ये माइनर हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कोफैक्टर। अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A11 कोफैक्टर ऑफ A11 करेंगे तो इसका वैल्यू होगा -1 की पावर 1 + 1। ये जो है इसको ऐड करेंगे -1 की पावर इंटू माइनर ऑफ A11। तो यहाँ से क्या आएगा 1 की पावर 2 A11 -1 की पावर 2 पर स्क्वायर का तो पॉजिटिव आएगा तो A11 हो जाएगा। सेम वे कोफैक्टर ऑफ A12 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ A12। इसका वैल्यू है 2 + 1 3 -1 की पावर 3 क्या होगा -A12। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख दिए। यहाँ पे माइनर ऑफ A11 हमने निकाला A22 यहाँ से आएगा -1 की पावर स्क्वायर इंटू A22। यहाँ से वैल्यू जाएगा A22। तो यहाँ से माइनर ऑफ A12 क्या निकाले हम लोग 12 का माइनर हो गया 21 -A21 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पहले माइनर ऑफ, अब एक और लेते हैं 3 by 3 ऑर्डर का, तो उसे हम लोग समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 3 by 3 ऑर्डर का होगा A11 A12 A21 सॉरी
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3 और डिटरमिनेंट है। अब इसमें हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर समझते हैं कैसे निकालें। पहला, अगर हमें पूछ लिया जाए माइनर ऑफ A11 का माइनर निकालेंगे क्या होगा। इसी तरह सेम तरीके से क्या करेंगे, इस एलिमेंट के अलोंग इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये जो बाकी एलिमेंट बच गया, इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो इस बाकी जो एलिमेंट लिखा उसे हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। हमें क्या बच गया, A22, A23, A32, A33। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनर का, माइनर ऑफ A11 का वैल्यू। इस तरह अगर हमें पूछ लिया जाए कोफैक्टर ऑफ A11, सेम वे में सॉल्व करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, -1 की पावर ये जो है 1 इसे ऐड कर देंगे, 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ A11। समझ गए। इसी तरह दूसरा एक एलिमेंट लेते हैं, माइनर ऑफ A22। चलिए A22 लेते हैं सर, ये एलिमेंट। अगर इसको हम लोग लिए हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, इसके अलोंग इस रो को छोड़ेंगे, इसके अलोंग इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो बाकी जो एलिमेंट बच गए हमें, तो ये सारे हम लोग एलिमेंट लिखेंगे। तो इसके अलोंग जब छोड़ेंगे हम लोग एलिमेंट, तो हमें क्या बचेगा, इस रो को, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे तो हमें क्या बचेगा, A11, A13, A31, A33। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा इसके माइनर का। सेम वे कोफैक्टर ऑफ A22 बराबर क्या होगा, -1 की पावर, इस दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ A22। तो यहाँ से 2 + 2 4 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव जो भी वैल्यू आएगा इसको बना लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग और समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कोई डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है, डिटरमिनेंट A = 1 2 1 3 2 0 3 0 1। हमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1 2 4 3 5 0 7 6 8, इस तरह से है। तो यहाँ पे हमें अगर पूछ लिया जाए फाइंड माइनर ऑफ 2 7, 2 और 7 का हमें माइनर निकालना। तो 2 का माइनर निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, इस 2 एलिमेंट को छोड़ेंगे, माइनर ऑफ 2 = इसके लॉन्ग कॉलम, इसके लॉन्ग रो छोड़ेंगे, तो बाकी एलिमेंट को लिखेंगे। तो क्या लिखाएगा हमें, 3078। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 3 24। ठीक है। इसी तरह अगर हमें इसका कोफैक्टर का था, कोफैक्टर ऑफ 2 अगर निकालना रहता तो क्या है, -1 की पावर, ये कितना लेंगे, A11 A12 1 + 2 इसको इंटू माइनर
माइनर ऑफ 2, यहाँ से हो गया -2 + 1 -1 का पावर 3 इंटू माइनर का वैल्यू क्या निकालें 24। यहाँ से तो वैल्यू -1 का पावर 3 माइनस हो जाएगा -24। तो बार बार ये हमें दिक्कत देगा, कैसे हम लोग याद रखें। जब भी माइनर एंड को फैक्टर निकालने दिया जाए तो हमें ये टेबल याद रखना है, ताकि इस टेबल के थ्रू हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें। थर्ड ऑर्डर का जब भी डिटरमिनेंट रहेगा, थर्ड ऑर्डर, तो हमें ये याद रखना है ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर सके। कोफैक्टर जब भी निकाला जाएगा तो पहला प्लस आएगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर यहाँ माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इसको याद रखिएगा कोफैक्टर निकालने के लिए, नहीं तो बार बार आपको इस तरह से लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं क्या क्या है। पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसका मतलब ये हुआ, ये एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसकी हम लोग वैल्यू जो भी आएगा, इसका पहले वैल्यू हम लोग निकालते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा, अलोंग कॉलम हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो 1, इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे हम लोग, तो हमें क्या लिखेंगे 2 3 3 2 प्लस, इसके बाद माइनस 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, लेकिन फिर भी आप लोग को समझने के लिए बार लिख रहे हैं। 0 लेकर इस रो को और इस कॉलम को छोड़े तो हमें क्या बचेगा लिमिट 0 1 3 2 प्लस 0, प्लस माइनस प्लस, इस साइन को दिमाग में याद रख लीजिए ताकि आप सॉल्व कर सके इसलिए। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो हमें क्या होगा 0 1 2 3, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू 0 ही आएगा। तो सिर्फ हमें ये पहला वाला सॉल्व करना है। इसका वैल्यू क्या आएगा 4 - 6। डिटरमिनेंट 2 बाय 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को जब भी सॉल्व करते हैं तो बीच में नेगेटिव साइन आता है। यहाँ से 4 - 6 = -2 आंसर आया। तो हमें इस प्रॉपर्टी में बोला है कि जब भी रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, वैल्यू सेम आता है। तो इसे डिटरमिनेंट को हम लोग, ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये रो, ये रो, ये रो। अब इसे हम लोग कॉलम में चेंज करते हैं, मतलब इस रो को पलट के कॉलम में लिखते हैं। इस रो को जो है यहाँ पलट के इस कॉलम में लिखते हैं, फिर इस रो को पलट के इस कॉलम में लिखते हैं। तो हमें क्या आएगा वैल्यू, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्प्यूट आ गया, समझते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 0 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 0 2 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 0 3 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। जैसे इसको हमने एलोंग कॉलम सॉल्व किया, इसको भी हम लोग एलोंग कॉलम में सॉल्व करते हैं। वैसे एलोंग कॉलम सॉल्व कीजिए या एलोंग रो सॉल्व कीजिए, हमेशा वैल्यू सेम आएगा। यहाँ से हमने एलोंग कॉलम सॉल्व करना 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3 3 2 -0, ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो बचा हमें 0 0 3 2 प्लस 1, ये रो ये कॉलम छोटा 0 0 2 3। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करें इसका वैल्यू आएगा 4 माइनस, अच्छा यहाँ गलती लिख दिया ना,
4 माइनस 9, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया -5, 4 माइनस 9 माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। यहाँ पे भी 0 ही आएगा आपको वैल्यू, तो क्लियर दिख रहा है 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0। तो देखिए यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, 9 में से आ गया -5। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, वैल्यू सेम आएगा। रो को कॉलम में चेंज करके लिखिए या कॉलम को रो में चेंज करके लिखिए, वैल्यू सेम ही आएगा हर केस में। समझ गए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के लिए लिखना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। या नहीं तो जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे इसको कन्वर्ट करने से 1 2 4 3 7 1 1 0 2, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट रो को पहले यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम चेंज, यहाँ पे क्या करते हैं, क्या लिखना, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो कह लो 1 4 1, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो कह लो 2 3 1, थर्ड कॉलम को थर्ड रो 7 1 2। इस तरह से हम लोग इसको चेंज करते हैं, ये समझ गए आप। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, इसका देखते हैं। इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज इट टेक्स नेगेटिव साइन। इसे सेम ही एग्जांपल हमने लिखा है। हमने क्या किया, सेकेंड रो को थर्ड रो की जगह लिखा, थर्ड रो को सेकेंड रो की जगह लिखा। देखिए यहाँ क्या किया है, सेकेंड रो 0 2 3 है, तो यहाँ पे थर्ड रो है 0 2 3, थर्ड रो है 0 3 2, तो यहाँ पे थर्ड रो 0 3 2 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू -5 आया, तो यहाँ पे वैल्यू +5 आएगा। इसे सॉल्व करते हैं अलोंग कॉलम ही 1 2 0 है, तो यहाँ लिखने जरूरत नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। इसके बाद सॉल्व करेंगे 0 आएगा वैल्यू 3 2 2 3, 3 3 9 -4 2 5, देखिए वैल्यू आ गया पॉजिटिव। ये हो गया आपको सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, देन दे हैव देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसका कहना ये है, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम या तो सेम नंबर हो, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में 1 2 1 है और थर्ड रो में भी 1 2 1 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, अलोंग कॉलम सॉल्व करते हैं, एक 0 यहाँ दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने में इजी होगा ज़्यादा। तो ये रो 1 लिखे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़े, तो एलिमेंट हमें क्या बचा 3 2 2 1 -0, इस रो और इस कॉलम को छोड़े तो हमें क्या बचा 2 1 2 1 +1 प्लस माइनस प्लस +1, और यहाँ से इस रो और इस कॉलम को छोड़े तो हमें क्या बचा 2 1 3 2। इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। 3 -4 -0 प्लस 4 -3 इंटू 1, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई है, ये जो 1 है, तो इसका वैल्यू आ गया हमें 4 में से 3 गया 1 -1 प्लस 4 में से 3 गया 1 +1 तो 0। यहाँ से देखें वैल्यू 0 आ गया। यहाँ से क्या समझा, इसी तरह अगर कोई दो कॉलम अगर सेम नंबर रहता है तो भी वैल्यू 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, पहला तो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 1 2 1 2 4 2 3 6 1, तो हमें अब आइडेंटिकल तो हम समझ गए। यहाँ पे आइडेंटिकल का हो गया कि एक ही टाइप का नंबर दो रो में या दो कॉलम में होगा, सेम नंबर 1 2 1 1 2 1, ठीक, तो वैल्यू 0 आएगा। अब प्रोपोर्शनल के केस में भी वैल्यू 0 आएगा डिटरमिनेंट का। प्रोपोर्शनल का अर्थ क्या समझ में आया, 1 2 1 है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2 2 2 या 4 और 2 यहाँ है 2 4 2, तो इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू
जीरो आएगा। तो हमें सॉल्व करते हैं अलोंग रो ही सॉल्व करते हैं। 1 ये रो और ये कॉलम छोड़े तो हमें बचा 4261 -2 ये रो और ये कॉलम छोड़े तो हमें बचा 2231 +1 ये रो और ये कॉलम छोड़ा हमने तो 2436 इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 4 - 12 -2 2 - 6 +1 12 - 12 यहाँ से 12 में से 4 गया -8 6 में से 2 गया 4 4 दूनी -4 इंटू यहाँ से +8 इधर वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू 0 है। क्या देखें हम दोनों केस में वैल्यू 0 आता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी समझ लिया। हम लोग चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। इफ ऑल द थ्री एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो or column are multiplied by a null constant, then the determinant get multiplied by the same constant। इसका अर्थ ये हुआ जैसे ये डिटरमिनेंट है, इसमें 2 फर्स्ट रो में कॉमन आ रहा है। जब 2 फर्स्ट रो में कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट रो में 2 कॉलम कॉमन आ रहा है, सॉरी कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं और इसे हम लोग लिखेंगे 1 2 1 0 4 2 3 6 1। अर्थात इस वैल्यू का डिटरमिनेंट जो है, ये जो कांस्टेंट एक टर्म कॉमन आ रहा है, ये टर्म से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, यहाँ समझ गए। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू जो भी आएगा ये वैल्यू होगा। इसे फिर से हम समझा देते हैं आपको। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो और कॉलम, अगर कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट एग्जांपल क्या, यहाँ 2 है जो कॉमन है फर्स्ट रो में, अगर ये मल्टीप्लाइड है कॉमन आ रहा है, तो इस केस में इस डिटरमिनेंट का जो भी वैल्यू आएगा, तो ये डिटरमिनेंट जो है, ये इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा इस कांस्टेंट 2 से। जैसे इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले हमने और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला। इसका जो वैल्यू आएगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा, कोई डिफर नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर जीरो देन डिटरमिनेंट इज जीरो। अगर कोई भी पार्टिकुलर रो या कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट का जीरो है तो वो जीरो होगा, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो। अब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जीरो में जैसे थर्ड रो कॉलम के लॉन्ग सॉल्व करते हैं, जीरो लिखें तो क्या आएगा हमें 0432 प्लस माइनस 0 3530 प्लस 03504। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगा, समझ गए। अगर किसी भी पार्टिकुलर रो या कॉलम डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ, अब नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं डिटरमिनेंट का। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर सम ऑफ 2 एलिमेंट्स एंड डिटरमिनेंट इज ब्रोकन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है, अब A1 प्लस अल्फा 1 A2 प्लस अल्फा 2 A3 प्लस अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग ब्रेक करके भी लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और दोनों केस में सेम वैल्यू है। इसे किस तरह से ब्रेक करेंगे और लिखेंगे तो ये हम समझते हैं।
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 plus alpha 1 alpha 2 alpha 3 B1 C1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 अर्थात ये जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इसको सेपरेट एक साइड लिखिए और A1 A2 A3 इस दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम हो। अब एक दो और बात इसमें हम लोग समझ लेते हैं, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई डिटरमिनेंट इस तरह से लिखा रहे हैं A1 अल्फा प्लस अल्फा A1 प्लस अल्फा 1 A2 प्लस अल्फा 2 A3 प्लस अल्फा 3 B1 प्लस बीटा 1 B2 प्लस बीटा 2 चलिए 2/2 ही लेते हैं थोड़ा अल्फा 2 तो इस केस में इसका वैल्यू सेम नहीं आएगा। और A1 A2 B1 B2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 इस दोनों के केस में वैल्यू सेम नहीं आएगा। अर्थात हमें कोई एक पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम ही किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई इसके साथ एडिशन के रूप में है तो हम उसे इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। अगर दोनों है इस तरह से लिखा हुआ हो, पार्टिकुलर स्केलर नंबर के साथ एडिशन में हो, तो हम इसे इस तरह से ब्रेक करके सॉल्व नहीं करेंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत आएगा हमें। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलते किसे, पहले समझते हैं। If three vertices of a triangle in anti-clock anti clockwise डायरेक्शन आर तीन वर्सेस क्या होंगे x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Then area of triangle del is given by, हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह यहाँ पे अगर तीन वर्टिसेस दिया हुआ ट्रायंगल का तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। डेल इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 बाय डिफॉल्ट रहता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये थियोरिटिकल पार्ट था, ये सही पूरा खत्म हुआ डिटरमिनेंट का। अब नेक्स्ट 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े पहले इजी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसका थोड़े हार्ड लेवल के।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कुछ नहीं समझ में आया या कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुआ तो आप कमेंट करें, आपको हम दोबारा समझाएंगे, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप कोई भी वीडियो चाहते हैं क्लास 11, 12, BSc या MSc में किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।